हमने पैलेस्टीन के लिए स्टैंड लिया हुआ है। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक हर किसी ने पैलेस्टीन के सपोर्ट में बोला है। और अब देश के प्रधानमंत्री खुद नेतन्याहू के पास जाते हैं जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ नजर आ रही है। आज ये बहुत अहम चर्चा है और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, राजू परुलेकर सर जुड़े हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा किया है। दूसरी बार ये दौरा है और वो भी तब जब दुनिया में कई जगहों पर, साउथ अफ्रीका के देश हो, साउथ अफ्रीका खुद हो जो इंटरनेशनल कोर्ट में गई हुई है, और कई सारे कंट्रीज जो खुद इजराइल के एलाई थे, उन्होंने इजराइल पर पाबंदियां लगाए हैं, कई स्टेटमेंट्स निकाले हैं। और वहीं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे जा रहे हैं दिखाने के लिए कि सब कुछ ठीक है, और दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। किस तरह से इसे आप देखते हैं और क्यों आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैंने कही हम इजराइल के गुलाम हो चुके हैं और ये मोदी रेजिम की ज़रूरत है कि बाहर से इस रेजिम का बचाव हो, और वो इजराइल और मोसाद मिलके कर रहे हैं। आपने देखा जीवन के तो ये चीज़ें, फिर इस्लामोफोबिया पूरे देश में फैला हुआ बिना वजह, कुछ भी मुसलमानों से कुछ भी नहीं हुआ है। मुसलमान उतना देश प्रेमी जितना हम हैं, और मुसलमान देश में उतना ही हकदार है जितना हम हैं। लेकिन ये इस्लामोफोबिया और फिर बुलडोज़र न्याय, ये सारा देखिए एसओपी जो है वो इजराइल ने गाजा में जो अपनाया हुआ है वही हमने अपनाया इस देश में। पहले कश्मीर में अपनाया, फिर पूरे देश में अपनाया। और इजराइल हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता अभी इस नेतन्याहू के नेतृत्व में जो इजराइल है, क्योंकि दोस्त जो देश होता है, देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मोदी नहीं, देश का मतलब नेतन्याहू नहीं, देश का मतलब देश के लोग। तो जो भारत को क्या जरूरत, भारत की इजराइल को क्या जरूरत है, यानी नेतन्याहू को स्पेशली, क्योंकि नेतन्याहू और मोदी शासन में सिमिलरिटीज बहुत है। नेतन्याहू के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, और उनकी जो सुनवाई है वो टालने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ पड़ोसी देशों के साथ युद्ध या जंग या कुछ ना कुछ शुरू करते हैं। नेशनलिज्म का एक लॉलीपॉप देकर अपनी जनता को वो हमेशा चलाते रहते हैं। अमेरिका को एक तरफ खींचे हुए हैं और दूसरी तरफ अपने देश की जनता को। दूसरा, उनके ह्यूमिलिएट किया जाता है मुसलमानों को। आपने देखा होगा कि इजराइल के आईडीएफ के लोग गाजा में मुसलमानों को जिस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं, सेम पैटर्न हमने अपनाया है। ये हमारा देश का नहीं है, ये स्लेवरी का लक्षण है। मोदी जी ऐसा कहते हैं कि कॉलोनाइज हम थे, कॉलोनी थी ब्रिटिशों की, तो उसके लक्षण मिटाएंगे। और लुटियंस, आर्किटेक्ट लुटियंस की मूर्ति को उन्होंने हटवा दिया। लेकिन लुटियंस वाइसराय नहीं थे, वो तो एक आर्किटेक्चर थे, कलाकार थे। तो और वो बेहतरीन बनाया उन्होंने कुछ। वो मोदी जी जब ऐसा बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए वो खुद वो कर रहे हैं, जब भी वो संविधान का चलना। तो ये बस आपको झांसा देने के लिए जनता को कि वो जो हम इजराइल के गुलाम हो रहे हैं उसको आप नहीं देखो। ट्रंप जो रोज आपको जो बोल रहे हैं, रोज नए टैरिफ, अब सोलर एनर्जी पे 126%, कहाँ तक खींचोगे आप? तो ये सारा छुपाने के लिए सारा चल रहा है। और फिर देश में डस्ती, यानी इजराइल और हमारे बुरे संबंध तो नहीं थे, अच्छे नहीं थे तो बुरे नहीं थे, लेकिन फिलिस्तीन हमारा भाई है, क्योंकि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला हम पहला देश है, पहले नॉन अरब देश। हाँ। और गांधी जी का ये कहना था कि जैसे ब्रिटानियों का है, जर्मनों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, वैसे ही पैलेस्तीनियों का है। और इजराइल के राष्ट्र बनने के लिए उन्होंने वो खिलाफ रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद यहूदी थे लेकिन वो भी खिलाफ रहे। जिनको दिमाग है वो तो जर्मनी को देना चाहिए अपना एक हिस्सा इजराइल के लिए, है ना। तो बात यह है कि ये यूरोप ने हमेशा किया है कॉलोनाइज करने के लिए। अब स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि चबार पोर्ट जो था ईरान का, वो हम खो चुके हैं। ईरान के साथ 3000 साल की हमारी दोस्ती, उससे हम तिलांजलि दे चुके हैं। मोदी अपनी कुर्सी के लिए क्या क्या कर रहे हैं देश के लिए। हमारे एक्चुअल मित्र जो हैं ईरान, बहुत करीबी दोस्त, यानी अच्छे बुरे मौसम में उन्होंने हमारा साथ दिया, उनको छोड़ दिया। फिर अच्छे बुरे मौसम में हमारे हथियारों के साथ हमारे साथ खड़ा रहा रशिया, रूस, उसको छोड़ दिया और चले हैं इजराइल। ऐसा है कि इजराइल सामरिक रूप से इजराइल के साथ में कोई भी नहीं है। और अरब कंट्रीज ने पहली बार कहा कि हमारे बेसिस हम यूज करने नहीं देंगे। अब आगे जाकर इजराइल ये मांगेगा कि इंडिया को बेसिस यूज करे। तो मोदी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है वो देखना बहुत मनोरंजक होगा। लेकिन हमने अपना फिलिस्तीन पे जो एक मॉरल वो था, स्टैंड था, उसको खोया। हमने ईरान जैसा एक बहुत ऑयल रिच और संवेदनशील पार्टनर था, चबार पोर्ट था, वो खोया। रूस हमारे डिफेंस और अन्य क्षेत्र में जिसने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर 70 साल में हमारा साथ दिया, उसे खोया।
और बाकी सारे अरब कंट्रीज, और देख रही है ना, और सारे दुनिया अफ्रीकन कंट्रीज सारी की सारी, वो अफ्रीकन कंट्रीज ने तो ट्विटर में एक्स पे लिखा था कि मोदी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो ये हमारी दुनिया में अब इज्जत बची है। मुझे लगता है कि मोदी जी को ऐसी स्थिति में नैतिक रूप से अगर नेतन्याहू से दोस्ती निभानी है तो पहले वो इस्तीफा देकर जाना चाहिए था उनको। दोस्त अपनी जगह होता है, देश का प्रधानमंत्री अपनी जगह। तो पर्सनल दोस्ती या दुश्मनी है, पर्सनल कुर्सी की जो लोभ है, कुर्सी का लोभ और कुर्सी की ज़रूरत, वो और इंटरनेशनल रिलेशंस एक देश के, इतने बड़े देश के 1.5 बिलियन लोगों के बहुत अलग होते हैं। और वो मोदी जी का सर बात कर रहे हैं, दुनिया ने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, दुनिया ने देखा कि किस तरह से बर्बरता फैलाई गई, दुनिया ने अपने आप को इससे किनारा किया। ये इसकी तुलना, नेतन्याहू की तुलना हिटलर के ज़माने से की जा रही है। और ठीक उसी समय, क्योंकि आप ये बार बार कहते भी हैं कि वी आर एनस्लेव्ड बाय इजराइल, इतनी क्या मजबूरी है कि जब पूरे दुनिया अलग हो रही है तो महात्मा गांधी जिस देश से आए थे उसका रिप्रेजेंटेटिव जाता है, और नेतन्याहू भी वही चाहता है कि दुनिया को दिखाए कि देखो मेरे साथ अब भी लोग जुड़े हुए हैं। और भारत जैसा एक देश अगर वहाँ पर जा रहा है तो ये कितना गलत संदेश एक तो दुनिया में जाता है। और क्या ऐसा करते हुए हम भी हमारे हाथ को उस खून से नहीं रंग रहे हैं जिस रंग से नेतन्याहू ने अपने हाथ को रंग दिया, और वहां पर हजारों लोगों को बर्बरता तरीके से मारा गया है और अब भी मारा जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में इसकी निंदा हुई है। हम अब भी लगातार वहीं पर जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मॉरल स्टैंड का और आरएसएस का और मोदी जी का, मोदी रेजिम का और बीजेपी का कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं। तो हम लोग हाथ रंगना वगैरह पे छोड़ देते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी हम क्या पाए हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि मोदी जी के जाने से करीब 20 दिन पहले हिंदुस्तानी मजदूरों को नस्लवाद के आधार पर यहूदियों ने वहाँ पर मारा था। क्या मोदी जी वो मुद्दा उठाएंगे? क्या वो भारतीय नहीं थे? तो नस्लवाद के शिकार भारतीय लोग भी इजराइल में हो रहे हैं। आपको हर वजह से आप समझिए, मोदी वहाँ गए हैं। मोदी चाहते हैं कि वो जब तक हैं इस दुनिया में तब तक कुर्सी पे बैठे रहें, और क्योंकि उनको ये डर है कि उन्होंने जो किया है उसका जवाब इस देश की जनता 1.5 बिलियन लोग मांगेंगे। वो मांग नहीं पाए, इसलिए वो खुद चुप रहते हैं और लोगों को चुप कराना चाहते हैं। तो उसमें उनकी नेतन्याहू मदद कर रहे हैं। और आप बार बार कह रहे हैं कि नेतन्याहू और मोदी जी मित्र हैं, तो मित्र काहे के? वो वडानगर में नेतन्याहू थे या मोदी जी तेल अवीव में बड़े हुए हैं? ऐसा मित्र कुछ नहीं होता। इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। जो दोस्त नहीं है और इंटरनेशनल क्रिमिनल माने जाते हैं, उनके नेतन्याहू को गले लगाने के लिए उनके ऑपोजिशन ने विरोध किया है, तब भी जा सकते हैं। तो क्या ही वो अपनी जनता के साथ न्याय करेंगे? क्या ही जनता का शासन करेंगे? तो ये एक इजराइल का जाना है, ये भारत के इतिहास में 2 काले पन्ने माने जाएंगे। अब चाइना, अब हमारे लिए पाकिस्तान भी भारी हो गया है, तो चाइना तो क्या ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कोई भी मित्र हमें मानेगा नहीं, क्योंकि हम एक तो मित्रता के लिए क्या चाहिए? आपको बलवान होना चाहिए, हम रहे नहीं। दूसरा, आप ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, वो भी आप रहे नहीं। तो आपको काहे के लिए मित्र मानेंगे? और इजराइल का मित्र मानने से आपको क्या फायदा है? सिर्फ नेतन्याहू का फायदा मोदी को होगा। मोदी के जाने से नेतन्याहू अपने लोगों को झूठ बताएंगे कि 1.5 बिलियन लोग, अब 1.5 बिलियन में से 1.2 बिलियन लोग जाके बोल नहीं सकते कि हम नहीं है इनके साथ, हालांकि वो खिलाफ है उनके, लेकिन देशमात्र नहीं है। लेकिन हम बिना वजह ऐसे इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग के साथ नहीं जाने वाले। और फिलिस्तीन के साथ जो राइटफुली ये एक कॉज है, राइट कॉज है, वहाँ के बच्चे, बूढ़े, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, जर्नलिस्ट, सबको नेतन्याहू मार रहे हैं। जो आधुनिक शैतान का रूप माना जाता है नेतन्याहू को, ऐसे व्यक्ति के साथ भारत का प्रधानमंत्री कहने वाला व्यक्ति 2 दिन अगर दोस्त बन के जाता है, तो ये भारत की सालों की तपस्या पे एक कालिक पोती है मोदी सरकार ने। और इसके ऊपर अगर कोई बोला नहीं गया, बोल रहे हैं लोग, लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा भारत की जनता के साथ, क्योंकि भारत की जनता ऐसे कामों को कभी बढ़ावा नहीं देती। भारत, ईरान और रूस भारत का दोस्त था, भारत का दोस्त है और भारत का दोस्त रहेगा। ये मोदी शासन है और उनके 10-15 दोस्त हैं, 2 मेन दोस्त है, 4 दोस्त है मेन, बाकी 10-15 इधर उधर के हैं। उनके लिए इजराइल आवश्यक है, नेतन्याहू आवश्यक है, क्योंकि कॉलोनाइज हमको करना है, हमको गुलाम बना। नेतन्याहू का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सैद्धांतिक रूप से वो गलत है कि जो उसने किया हुआ है, नहीं, मानवीय रूप से, मानवता तो है ही। और सैद्धांतिक रूप से भी आप एक ऐसे आदमी के पास जा रहे हो, देश के पहले प्रधानमंत्री हो, जो आप जा रहे हो, बार बार जा रहे हो। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि एक देश का जो मेन लीडर है वो जा रहा है, गले पे गले मिलता है, हर जगह पे हाथ में हाथ लेके घूमता है। तो इतने सालों के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी से लेकर
मनमोहन सिंह तक के हमारे प्रधानमंत्रियों ने दुनिया भर में एक नाम कमाया, दुनिया भर में एक रिश्ता बनाकर रखा। भारत एक वो तो ताकत खत्म हो था। चुका। हाँ, वो खत्म हो भारत एक चुका है। ताकत का नाम था। हाँ। और अब इजराइल की ताकत पे हमारे गवर्नर जनरल बने हैं। और आपने कहा एक प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री ट्रम्प साहब रोज बोल रहे हैं कि ईवीएम या कंप्यूटर पे इलेक्शंस हैक होते हैं पिछले 12 सालों में। लेकिन आरएसएस के लिए भी एक इतनी आयरनी की बात है कि आप 1925 में हिटलर की वाहवाही कर रहे थे और हिटलर तभी यहूदियों के ही खिलाफ था, और अब आप नेतन्याहू की वाहवाही कर रहे हैं। यानी आपने भी एक पूरा सर्कल घूम गए हैं। आप किसके साथ हैं आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं। जिसके नाम पर आपने अपने संगठन की शुरुआत की, जिसे आप अपने आदर्श मानते थे, अब आप यहूदियों का यानी नेतन्याहू को अपना आदर्श मानते हैं। यानी क्या आपकी कोई विचारधारा है या जो सत्ता में है उसके साथ आप? नहीं, गुलाम की कोई विचारधारा नहीं होती। आरएसएस कल्ट जो है वो बेसिकली एक गुलामों का कल्ट है। वहाँ सोचने पे पाबंदी है, अलग तरीके से सृजन को पाबंदी है, वो नाश कर सकते हैं, सृजन नहीं। इसलिए कविता नहीं आपकी पसंद की जाएगी। सिर्फ फिल्म राजनीति है, उसकी वजह से देश का पूरी तरह से जो पुण्य था कमाया हुआ इतने सालों में, 70 सालों में, वो नष्ट कर दिया उन्होंने। पूंजी तो नष्ट। वो ये देखकर खुश होते हैं कि वहां पर भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, यहाँ पर भी मारा जा रहा है। वो कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वो अपनी एक धर्म के आधार पर देश चाहते हैं। यहाँ पर ये हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं। तो ये एक तरीका है अपने लोगों को बताने का कि हमारा दुनिया में नाम हो रहा है, दुनिया के बड़े ताकतवर लोग हमारे साथ हैं। और अपने वो ये सब गाजा में जो इजराइल करता है, वो यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तानी में बीजेपी करना चाहती है, बीजेपी शासित प्रदेश करना चाहते हैं और सेकंड सिटीजन बनना चाहते हैं सर SIR के माध्यम से, चुनाव आयोग मुसलमानों को। ये सारा मॉडल इजराइल से इंपोर्ट किया हुआ है। और ये करके वो रॉथशाइल्ड, एप्स्टीन के एक्सटेंडेड जो लोग हैं वो और नेतन्याहू को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बल पर इनकी कुर्सी बची हुई है। और ऐसे अनार्की के पूर्व संध्या पर हमारे प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गले मिल रहे हैं, और जिसमें विपक्ष है ही नहीं, ऐसे इजराइल के संसद में वो अपना स्पीच देंगे। और चूंकि विपक्ष नहीं है, इसलिए नेतन्याहू एक अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो सीट रहे हैं, खीखी हंस रहे हैं, कई जगहों पर साथ में घूम रहे हैं। और इस 2 दिन से क्या हम अचीव करेंगे, इस पर भी हम बात कर चुके हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन जब दुनिया इस 2 दिन को याद करेगी तो इतिहास में हमेशा के लिए ये तो दर्ज हो जाएगा कि जिस देश से गांधी आते थे, उस देश से आने वाले नरेंद्र मोदी, उसी गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी ने उस समय उस आदमी से हाथ मिलाया जो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। और कहीं ना कहीं भारत का नाम एक शख्स की वजह से या एक पार्टी की वजह से आगे वाले इतिहास में तो कम से कम दर्ज हो जाएगा कि जब लोग जो जिस तरह से छोटे छोटे हजारों बच्चों को मारा गया है उसके न्याय के लिए बात कर रहे थे, तो एक देश भारत था जिसके नेता आकर उस आदमी से हाथ मिला रहे थे जिन्होंने इन लोगों को मारा। इस हत्या में हमारा भी नाम शामिल होगा। आगे के इतिहास में कम से कम एक शख्स की वजह से ही क्यों ना हो, हमारा नाम आगे जाकर इसमें जुड़ा तो जाएगा। ये बात तो आप मानते हैं? नहीं, उनके साथ सिर्फ हमारा ही नाम जुड़ जाएगा। बाकी कौन है उनके साथ? अफ्रीका ने केस किया है, अफ्रीकन कंट्रीज, छोटी छोटी देश भी लड़ रहे हैं। यूरोप के कई लड़ रहे हैं। यूरोप के सारे देश, जर्मनी छोड़ के, जर्मनी के ऊपर वो बोझ है एंटीसेमिटिज्म का, हिटलर के टाइम का, इसलिए जर्मनी नहीं। लेकिन बाकी फ्रांस, स्पेन, इटली, हर देश, इवन US, UK एक हद तक, US में जनता इतने प्रदर्शन कर रही है। तो आप समझिए गाजा में जो हुआ है, नरसंहार हुआ है, वो नरसंहार दुनिया के इतिहास में सबसे बर्बर और सबसे आधुनिक इतिहास में सबसे जालिम व्यक्ति ने किया हुआ है। और नेतन्याहू है वो, उनको मिलने जाना भारत के प्रधानमंत्री का एक तो काम नहीं, और जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। वो 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और आज 2 मिल रहे हैं। तो ये 2 की जो राजनीति है, उसे भारत की एक 1.5 बिलियन जो जनता है उसे तोड़ना है। 2 का नहीं चलेगा, 1.5 बिलियन का चलेगा। ये बात जब तक नहीं होती तब तक भारत का भविष्य अधर में है। बिल्कुल। और इजराइल का भी, दोनों देशों का। हाँ। दर्शकों, जैसे कि आपने आज सुना, हमारी कोशिश ये थी कि ये जो 2 दिन की यात्रा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसे लेकर गोदी मीडिया बताएगा कि कैसे 2 ताकतवर देश मिल रहे हैं, सच्चाई ये है कि इससे क्या वाकई भारत को या इजराइल किसी को भी फायदा होगा? क्या इससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा या कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा होगा? और तो और क्या इससे आपकी जो लिखते हैं और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, उससे तो यही समझ में आया है अब तक कि इस मुलाकात से भारत को फायदा नहीं बल्कि भारत के भविष्य को नुकसान है। और तो और इतिहास में एक शख्स की वजह से हमारा भी नाम इजराइल के नेतन्याहू के साथ जुड़ जाएगा कि जब गाजा में लोग मर रहे थे और उसके खिलाफ दुनिया भर के लोग लड़ रहे थे, भारत का जो नेता था वो उस आदमी के साथ ही मिल रहा था और उसे गले लगा रहा था जो इन लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।
अगर आप भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।